रुपए। बोला तूने तो कुछ किया ही नहीं, 1,000 किस बात की? उसने बोला कि यहाँ तक पहुँचने में कि हथौड़ा कहाँ मारना है, मेरे को 10 साल लग गए हैं, उसके 1,000 रुपए। तो जब आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो कब, कहाँ, कौन-सी बात का हथौड़ा मारना है, कस्टमर से क्या बातें करनी है, क्या बोलना है, उस चीज़ के पैसे मिलते हैं आपको। तो प्रेम करना सीखिए, खुद को गले ऐसे लगाइए ना, खुद की कमियों से भी प्रेम करिए, खुद की अच्छाइयों से भी प्रेम करिए और जब कमियों से प्रेम हो जाए तो उसको बदलने के लिए तैयार हो जाइए, उसको स्वीकार कर लीजिए। तो प्रेम किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। दूसरा एक कविता था, इसको मैं सुनाता हूँ, इससे भी बहुत कुछ समझ मिलेगी कि तुम पर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो तुम हो। सुनिएगा कि तुम पर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो तुम हो। तुमने जिसका सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है वो तुम हो। क्यों ऐसा नहीं है क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम सबकी ज़िम्मेदारी उठाएँ सिवाय खुद की छोड़ के। उठाना है नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या खुद की ज़िम्मेदारी, खुद की समझ उठाए बिना आप दूसरों की ज़िम्मेदारी और समझ भली-भाँति उठा पाएँगे क्या? नहीं उठा पाएँगे। आगे बढ़ते हैं कि तुम पर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो तुम हो, तुमने जिसका सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है वो तुम हो। जब तुम अपने आप पर मेहनत करोगे तो ज़माना हासद करेगा। हासद मतलब ईर्ष्या, जलन। जब तुम अपने आप पर मेहनत करोगे तो ज़माना हासद करेगा। मैं कहता हूँ किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहता हूँ कि किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने सूरज होने की महसूस करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने सूरज होने को महसूस करने की ज़रूरत है। जिस दिन तुमने अपने सूरज होने का महसूस कर लिया, जिस दिन तुमने अपने सूरज होने का महसूस कर लिया, जितने भी रोशनी के तलबगार हैं, वो सूरज से खुद रोशनी ले लेंगे। ये लाइन कितनी गहरी है, ध्यान से समझिएगा। पहले बोला कि अपने सूरज होने की महसूस करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर वाली लाइन क्या 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 थी कि मैं कहता हूँ किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं कहता हूँ किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने सूरज होने को खुद महसूस करने की ज़रूरत है। जिस दिन तुमने अपने सूरज होने को महसूस कर लिया, जितने भी रोशनी के तलबगार हैं, वो सूरज से खुद रोशनी ले लेंगे। देखो ना सूरज निकलता है, कोई घर में बैठा रहता है, कोई बाहर निकल जाता है। जब आपके पास ज्ञान होगा, अनुभव होगा तो जिसको ज़रूरत है वो खुद आएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि देखो ना सूरज जब निकलता है, ज्ञान जब किरण निकलती है, प्रकाश निकलता है तो कोई घर में बैठा रहता है, कोई बाहर निकल जाता है। और जिसे रोशनी की तलब होती है, यानी जिसे ज्ञान की तलब होती है, जिसको मुमुक्षा है, जिसको प्यास है, कि जिसे रोशनी की तलब होती है, सर उठाओ वो खिड़कियाँ खोल देता है। सर उठाओ वो खिड़कियाँ खोल देता है और जिसे रोशनी की तलब नहीं होती, वो खिड़कियाँ बंद कर देता है। तुम्हें किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी को रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोशन होने की ज़रूरत है। तुम अगर रोशन हो गए, तो ये ऐसी रोशनी है जो कभी बुझेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? यही है खुद से प्रेम करना। आगे क्या 2 लाइन है कि मगर चिराग लेकर अगर छोटा-सा ज्ञान लेके जाएँगे, छोटी-सी चीज़ लेके जाएँगे, मगर चिराग लेकर जाओगे, तो कोई फूँकों से बुझा देगा। थोड़ा-सा ज्ञान लिए, थोड़ा-सा अनुभव लिए, कहीं लेके गए, किसी ने कुछ बोल दिया, चुप हो गए। दूसरे इसी में क्या बोलता है कि दूसरा चिराग लेकर जाओगे रोशनी देने, यहाँ से वहाँ जाओगे तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा।
मगर अगर सूरज बन गए तो रोशन हो जाएगा। सूरज कहीं एक जगह उजाला नहीं देता है, वो सब जगह देता है। तो ये जो मैंने 2 कविताएँ कहीं, ये खुद से प्रेम कराने के लिए काफ़ी है। अगर खुद से प्रेम आप नहीं कर पा रहे हैं, खुद को गले नहीं लगा पा रहे हैं, खुद की कमियों को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए सफलता आपके लिए नहीं है।